नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी छोटी सी लेकिन बेहद पावरफुल लाइन को अनपैक करने वाले हैं जो ह्यूमन कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहती है। द मैग्नेटिक आर्ट ऑफ इंस्टेंट अट्रैक्शन। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी और सोशल बिहेवियर का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है। आज हम इस छोटे से सोर्स मटेरियल के हर एक वर्ड को अलग करके समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे आखिर क्या डीप फिलॉसफी काम कर रही है। देखने में ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लगता है ना, हाउ टू बिकम इंस्टेंटली अट्रैक्टिव, यानी तुरंत आकर्षक कैसे बने। लेकिन सच तो ये है कि इसके अंदर एक ऐसी यूनिवर्सल डिज़ायर छिपी है जो सदियों से हमारे अंदर मौजूद है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो दूसरों पर एक पॉजिटिव और इंस्टेंट इम्पैक्ट नहीं छोड़ना चाहता। इस एक अकेले सेंटेंस की सबसे बड़ी ताकत इसका सीधापन है। ये कोई घूम फिर कर बात नहीं करता, सीधे उस नतीजे पर आता है जिसे हासिल करने की हम सब कहीं ना कहीं ख्वाहिश रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड पर फोकस करते हैं, मैग्नेटिक को डीकोड करते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि सोशल सिचुएशंस में मैग्नेटिक यानी चुंबकीय होने का असल मतलब क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिज्म कोई ऐसी ताकत नहीं है जहां आप किसी को फोर्स कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अदृश्य, बिल्कुल एफर्टलेस पुल है। जब सोशल डायनामिक्स में किसी को मैग्नेटिक कहा जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोग उनकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। इसमें किसी तरह की आक्रामकता या जोर जबरदस्ती नहीं होती। तो मेन पॉइंट ये है कि अट्रैक्शन एक नेचुरल खिंचाव है, एक ऐसी स्टेट जहां लोग नेचुरली आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर, अट्रैक्शन एज एन आर्ट, यानी आकर्षण एक कला के रूप में। यहां इन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का कंपैरिजन बहुत फैसिनेटिंग है। एक तरफ है आर्ट यानी कला, जो बहुत सब्जेक्टिव होती है, इंटेंशनल होती है और जिसे ध्यान से तराशा जाता है। और दूसरी तरफ है साइंस, जो एकदम रिजिड, फॉर्मूला बेस्ड और एग्जैक्ट होती है। सोर्स मटेरियल ने आकर्षण को साइंस नहीं कहा, बहुत ही सोच समझकर इसको एक आर्ट का नाम दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अट्रैक्शन का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जो हर किसी पर कॉपी पेस्ट किया जा सके। ये एक ऐसी कला है जिसे आप सीख सकते हैं, निखारी जा सकती है और जिसमें हर इंसान का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। ये पूरी तरह से एक क्रिएटिव प्रोसेस है। इसके बाद बारी आती है तीसरे कॉन्सेप्ट को समझने की, द इंस्टेंट फैक्टर। सोशल डायनामिक्स में इंस्टेंट यानी तुरंत होने का आखिर मतलब क्या निकालेंगे हम? क्या ये बस एक सुपरफिशियल स्पार्क है, एक ऐसी ऊपरी चमक जो एक पल में आई और अगले ही पल गायब हो गई? या फिर ये किसी बहुत ही गहरे कनेक्शन की पहली शुरुआत है? जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो शुरुआती कुछ ही सेकंड्स में एक परसेप्शन बन जाता है, एक अदृश्य नींव रखी जाती है आगे की पूरी कॉन्वर्सेशन की। इसलिए इंस्टेंट होना सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल ओपनिंग मूव है। ये वही चाबी है जो आगे के गहरे रास्ते खोलती है। यहाँ इंस्टेंट का मतलब जल्दीबाजी नहीं, बल्कि उस पहले इंप्रेशन की तीव्रता से है। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस पूरे एक्सेप्ट को सिंथेसाइज करते हैं। जब हम मैग्नेटिज्म का वो बिल्कुल शांत, एफर्टलेस खींचाव, आर्ट का वो क्रिएटिव इंटेंशन और इंस्टेंट इम्पैक्ट की ताकत, इन तीनों को मिला देते हैं तो हमारा ये ओरिजिनल सेंटेंस कोई ऑर्डिनरी सेंटेंस नहीं रह जाता। ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी बन जाती है। ये एनालिसिस क्लियर कर देता है कि इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनना कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से डेवलप की गई सोशल स्किल है। ये सोर्स मटेरियल देखने में तो बस चंद शब्दों का कलेक्शन लगता है, पर असल में ये हमें एक नुस्खा दे रहा है कि कैसे हम अपनी सोशल प्रेजेंस को एक मास्टरपीस में बदल सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर एक ऐसा सवाल सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या तुरंत आकर्षित करने की ये जो मैग्नेटिक क्षमता है, ये किसी में बचपन से जन्मजात होती है, या फिर ये एक बहुत ही बारीकी से और लगन के साथ डेवलप की गई कला है? आज के इस विश्लेषण से ये तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि सोर्स मटेरियल इसको एक आर्ट मानता है, एक ऐसी आर्ट जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। और यही बात इस टॉपिक को हम सबके लिए इतना रेलेवेंट बनाती है। इस आखिरी थॉट के बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।